जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, आज जो भी हम बात दिखाने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में, वो कोई अफवाह नहीं, कोई झूठी खबर नहीं है, बल्कि रामपाल जी की पुस्तक कृष्ण बड़ा या कबीर में लिखे दावे के आधार पे है। दोस्तों, इस पुस्तक में दावा यह है कि कबीरदास जी ने जो भंडारा किया था काशी में, उसमें जो लोग खाते थे उनके पिछवाड़े से मल नहीं निकलता था, बल्कि सुगंध निकलती थी, जिससे लोग आनंदित हो जाया करते थे। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह कबीरदास जी की शिक्षा है या रामपाल की कल्पना। आज मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं रामपाल जी की किताब कबीर बड़ा या कृष्ण का वह पेज दिखाऊंगा जिसमें यह बात लिखी हुई है। उस पेज में साफ साफ लिखा है कि लोगों ने भंडारा खाया मगर उनके पिछवाड़े से मल नहीं बल्कि सुगंध निकला। अगर यह सच है तो शास्त्रों में प्रमाण कहाँ है? अगर यह झूठ है तो रामपाल जी ने कबीर के नाम पे अफवाह क्यों फैलाई? दोस्तों, हम इनकी उस पुस्तक को भी दिखाएंगे जिस पुस्तक का पाठ करा के ये लोगों से 25,000 रुपया लेते हैं। ठीक है, हम वहां भी देखेंगे कि क्या ऐसा दावा है या नहीं है। तो आइए पहले रामपाल जी की पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण का वह पेज देखते हैं और फिर हम सदग्रंथ साहिब में खोल के दिखाते हैं आपको कि वहां क्या वर्णन हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है कबीर बड़ा या कृष्ण, जनता की अदालत। यहाँ पे इनका फोटो लगा हुआ है। इसमें यहाँ पृष्ठ संख्या 39 पे इनका मेन विषय है काशी में भोजन भंडारा। लेकिन आज हमारा विषय यहाँ पे जो हमने प्रश्न खड़ा किया है कि रामपाल जी का दावा है कि भोजन करने के बाद मल नहीं सुगंध निकलती थी, जिससे लोग आनंदित हो जाया करते थे। तो उसका वर्णन यहाँ करते हैं। ये पृष्ठ संख्या 41 पे लिखते हैं कि एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीवनवार लंगर 3 दिन तक चला। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में 1 महर 10 ग्राम सोना और 1 दवर कीमती सूती शाल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते। यानी इनकी संभावना है कि उस समय 18 लाख आदमी अगर काशी में खाते 3 टाइम रोज, तो शौच का ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादारों जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता। यानी इनकी संभावना है कि अगर वो लोग इतना खाते तो काशी में ढेर लग जाता, गंदगी मल इतना हो जाता कि वहां बहुत गंद मच जाती, श्वास लेना दुर्भर हो जाता। परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब 3 दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच 1 बार भी नहीं जा रहे थे, न पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे, पहले से दुगना भोजन खा रहे थे, हजम भी हो रहा था। किसी रोगी तथा वृद्ध को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन सबको मध्य के दिन चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी न हो जाए। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिससे यह शरीर में ही समा जाएगा। आप ध्यान से इस बात को सुनते रहिए। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा न पेशाब करते। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ। सब शहर से बाहर चल पड़े। टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो बूंदा से वायु निकली। ठीक है, पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। ठीक है दोस्तों, अब हम सदग्रंथ साहिब में जो गरीबदास जी वर्णन किए इसका भंडारे का, हम वहां देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम इनके पढ़ने की वजह से तो ये लग रहा है कि ये रामपाल जो है किसी कल्पना में की दुनिया में खोए हुए हैं। तो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। यह सच देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ, तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। अब दोस्तों, यहाँ से थोड़ा बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। अभी रामपाल जी प्रमाण कहाँ से ले रहे हैं? ये किसी कबीरदास जी के वाणी या ग्रंथों से प्रमाण नहीं ले रहे हैं कि वो खाना खाने के बाद सुगंध निकलता था, मल नहीं निकलता था। अब ये प्रमाण कहाँ से ले रहे हैं? देखिए,
पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था। उनके मल पखाने से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। इसका कारण अब आगे बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकली डुप्लीकेट है। आप विचार करिए। अब आगे इन्होंने क्या बताया कि इनका जो सतलोक है वह स्वर्ग की नकल है, यानी 2 कॉपी है। ओरिजिनल सीन जो है सतलोक में चलता है। जो नकली स्वर्ग लोक का राजा है वो अहल्या नाम की एक गौतम ऋषि की पत्नी होती है, उनके साथ गलत कर्म करते हैं। आप विचार करिए कि इनके जो नकली लोक में ऐसा हो रहा है तो असली सतलोक में क्या होता होगा। तो रामपाल जी को यहाँ प्रमाण देना चाहिए था, तो दिखाना चाहिए कि भाई देखो हमारे जो है कि सदग्रंथों में लिखा है कि कबीरदास जी ने भंडारा कराया तो मल नहीं निकला। तो अभी तक इस कहानी से दोस्तों हमें ये पता चला कि ये रामपाल की सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं है। लेकिन थोड़ा हम सदग्रंथ साहिब में भी चल के देखेंगे कि वहां पे वर्णन क्या हुआ है और वहां पे कबीरदास जी भंडारा क्या खिलाए, क्या दोहर मोहर कुछ दिए कि नहीं दिए। जो ये रामपाल जी ने लिखा कि दोहर ये 10 ग्राम सोना दिया जाता था, ये 10 ग्राम सोना, और दोहर कीमती सूती वस्त्र दिया जाता था। तो ऐसा कुछ दिया गया कि नहीं दिया गया वो भी थोड़ा देखेंगे। तो आइए चलिए सदग्रंथ साहिब में देखते हैं इस कथा को कि वहां क्या वर्णन हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह सदगुरु ग्रंथ साहिब है। इसके लेखक गरीबदास जी महाराज हैं और लोकनाथ पब्लिकेशन द्वारा यह प्रकाशित है। इसमें एक पारक का अंग है और उसी पारक के अंग में यह कथा जो है लिखी हुई है। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। पृष्ठ संख्या 316 है। यहाँ पे कबीरदास जी के लिए क्या लिखा गया है कि जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कबीरदास जी ने भक्ति किया था ऐसा कोई नहीं किया। कुंजर यानी हाथी। दोस्तों एक बार ये कथा है कि कबीरदास जी को हाथ पैर बांध करके हाथी के आगे फेंक दिया गया था, लेकिन हाथी उनको दाबी नहीं, उनको देख करके उल्टे भाग गई, उल्टे भागे रोए। तो आप देखिए आगे हम अब इसमें कथा चालू करते हैं। भंडारे वाला कथा यहां से चालू होता है दोस्तों। भेष देख रैदास जी गए कबीरा पास, गरीबदास चमरा कहे छुटिया काशी वास। यानी दोस्तों यह कथा है कि कुछ ब्राह्मणों ने, या ऐसे कहते हैं ब्राह्मणों के ये कहते हैं कि उन्होंने कबीरदास जी से ईर्ष्या करते थे, तो सारे जो है कि भारत में, पूरे भारत में चिट्ठी पठा दी कि कबीरदास जी इस दिन भंडारा करेंगे। तो जब सभी लोग आने लगे भंडारे में तो उसको देख करके रविदास जी सीधे जो है कबीरदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हम लोगों का काशी छूट जाएगा क्योंकि भंडारे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बियसे बदन कबीर तब सुन रैदास चमार, गरीबदास जुलाहा कहे लाए धनी से तार। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उनकी बात को सुनकर के हंसने लगते हैं। कहते हैं कि तुम छोड़ो और भगवान से ध्यान लगाओ। लाय तार लवलीन होय रूप विहंगम माय, गरीबदास जुलाहा गया अगमपुरी निज ठाय। अब वो क्या कहते हैं कि अब वहां पे ध्यान लगा लेते हैं और फिर वो सतलोक चले जाते हैं अपने लोक में, जहां बोडी संग असंख्य सुर बंजारे और बैल, गरीबदास अवगतपुरी हुई काशी को सैल। अब वहां से बंजारा और बैल पे लाद करके सब आता है। कथा बहुत लंबी है, थोड़ा हम इसको पर देखेंगे। खुलिया भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन केशव बलि जाम। यानी जो उन बैलों को या बंजारों को लेकर के आए थे भंडारा खिलाने के लिए, उनका नाम केशव था। अब वहां पे जो है भंडारा खुल जाता है और सब लोग केशव 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 कहने लगते हैं। अब आगे क्या होता है, कथा बहुत लंबी चलेगी। यहाँ पे देखिए, अब केशव और कबीर का तंबू माय मिलाप, गरीबदास 8 पर लग गोष्ठी निज गर गाप। अब एक तंबू में कबीरदास जी और उन केशव का मिलन होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो रोक रोक के पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी ऐसा मतलब सिस्टम नहीं लिखा है कि उसमें जो है जो भंडारा खा रहे थे उनके पिछवाड़े से मल नहीं सुगंध निकल रहा था। ये रामपाल की सिर्फ कल्पना है। ठीक है, लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए। अब ये देखिए, अब यहां पे देखिए, सुन केशव अब बंद ना कहे कबीर संदेश, गरीबदास घटमहल में हमरा ही प्रवेश। ठीक है, अब कबीरदास जी से क्या संदेश कर रहे हैं, जो केशव आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर घटों में हमरा ही प्रवेश है, मैं ही रहता हूं। अब यहाँ पे देखिए, हार चाम की देह में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे हैं भगवंत।
यानी भगवान कैसे हैं इसको बताया जा रहा है कि जैसे हाड़ मांस के देह में दूध रहता है, उसी तरह से इस शरीर में भगवान रहते हैं। आगे देखिए, थन दूही को पार कर जे कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड़ चाम और गूद। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हाड़ चाम की देह में दूध रहता है, लेकिन यदि कोई उस हाड़ चाम की देह को काट दे, ठीक है, वो दूधी को पार यानी काट दे, उसमें देखे तो उसमें कोई दूध नहीं मिलेगा, उसको केवल गूदा और चाम मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही शरीर में भगवान तो हैं, लेकिन शरीर को काट करके निकालना चाहोगे तो भगवान उसमें से नहीं निकलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बहुत लंबी कथा है ये। हम हैं सुन सनेहिया सुन केशव करतार, गरीबदास तुम चरण से हम उतरे कई बार। या कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि हम शून्य में रहते हैं, हे केशव करतार, हे केशव परमात्मा, तुम्हारे चरण से हम कितने बार यहाँ संसार में आए। जुग 70 हम ज्ञान दे जीव न समझिया एक, गरीबदास घर घर फिरे धरे कबीरा भेष। यानी यहाँ पे कबीरदास ये कह रहे हैं कि हे केशव करतार, हे भगवान, हम आपके चरण से, आपके कहने से बार बार संसार में आता हूं, लेकिन कोई हमारे जो है ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पे देखिए, अनंत कोट बाजी तहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करत जीवखंड। यानी यहाँ पे जो केशव हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो सारे ब्रह्मांड की रचना किया हूं, लेकिन क्या करूं, यह जीव जो है हमसे अलग हो जाता है, काल यानी समय पा करके। किलो काल की कंद हूं, जीव बिंदुवश नहीं होए, गरीबदास जुलाहा कहे शब्द न बूझे कोई। यानी यहाँ पे जीव कभी भी विनाश नहीं होता है, यह बात बता रहे हैं। अब आगे करेंगे, सुन केशव साहिब धनी मैं हूं तुम्हारा दास, गरीबदास तुम हुक्म से काटन जीव की आस। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि सुन केशव साहिब धनी, हे परमात्मा, हे केशव सुनिए, मैं तुम्हारा दास हूं और तुम्हारे हुक्म से मैं जीवों का कर्म फास काटने के लिए आता हूं संसार में। नौलख बोटी उतरी केशव कसत करंत, गरीबदास मम कांड भक्ति रूप भगवंत। सुन स्वामी साहिब धनी करी हूं अर्ज अनेक, गरीबदास जुलाहा कहे पूर्ण किन्ने भेष। कामधेनु कल्प वृक्ष तू मैं एक तुम्हारा फूल, गरीबदास केशव धनी सदा संग मख मूल। यानी भगवान क्या है, कामधेनु कल्प वृक्ष है और उनका एक फूल जो है कबीरदास जी है। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन केशव करतार, गरीबदास मुझ दीन की राखियो बहुत संभार। यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म कौन है, केशव। सुन कबीर केशव कहे जो कुछ करो सो कीन, गरीबदास मुख्तियार तुम ही दीन बेदीन। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं पर भी ये ऐसा नहीं लिखा है कि उसका भंडारा खाने के बाद मल के स्थान पे सुगंध निकला, या कबीरदास जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो भंडारा किए थे, ये भी नहीं है। वहां पे केशव भगवान श्री कृष्ण आए थे भंडारे करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये देखिए, गरीबदास केशव कहे तुम कोली परवीन, केशव चले जू धाम को 9 लाख बोटी लीन, गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन, केशव और कबीर जीत मिलत भय तहाँ एक। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, केशव और कबीर जीत मिलत भय तहाँ एक। यानी जब भंडारा वंडारा हो जाता है दोस्तों, तो बैल वैल चल जाते हैं, वहां पे कबीरदास जी और जो केशव है, जो परमात्मा है, वो एक हो जाते हैं। ठीक है, कैसे एक होते हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे गरीबदास सतपुरुष में सब ही समाना देख, बन जा रहे और बैल सब केशव कला कमाल, गरीबदास सतपुरुष में लीन भय तत्काल, आवत जाते न लखे कौन धाम प्रकाश, गरीबदास साबूझ कहाँ गए हरिदास। ठीक है, यानी जो वो सा तकी है उसके लिए गरीबदास जी कर रहे हैं, कबीरदास जी ये कर रहे हैं कि बूझ वो कहाँ गए जो हरि के दास थे। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि हरि में हरि के दास है, दासन के हरि पास, गरीबदास पद अगम गति सा तकी उदास। हरि में हरि के दास है और दासन के हरि पास, यानी परमात्मा हर भक्त के हृदय में होते हैं और हर भक्त परमात्मा के पास में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कथा का इंड हो जाता है, लेकिन हमको कहीं पर भी ये नहीं मिला कि उस भंडारे में कबीरदास जी ने जो भंडारा खिलाया था, वह भंडारे खाने से लोगों के मल नहीं निकला बल्कि सुगंध निकला। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बार बार केशव शब्द आ रहा है तो आप ये समझ रहे होंगे कि वो केशव आखिर है कौन। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। गरीब नरसिंह होके अवतरे प्रहलाद भक्त के काज, हीरा को उसको ले गया जीव तीतर में नए बाज। यानी नरसिंह अवतार लिए थे किसके लिए, प्रहलाद के लिए, और उसको ऐसे ले गए हीरा कुश को जैसे कि बाज तीतर को लेकर चला जाता है। ठीक है, तो आखिर वो नरसिंह भगवान का अवतार कौन हुए थे, स्वयं भगवान विष्णु। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, गरीब विष्णु विशंबर नाथ के परचे कोटि अनंत, भक्त वत्सल भगवान है क्यों निंदक है संत। आगे देखिए, कबीरदास जी के लिए जो बंजारा बने थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। गरीब केशव बंजारा हुआ कबीर भक्ति के हेत। जो ये नरसिंह भगवान बने थे, जो विष्णु विशंबर भगवान है, वही जो है केशव बन गए किसके लिए, कबीर की भक्ति के लिए।
कि कबीरदास जी पे झूठी अफवाह जो फैलाई गई थी कि कबीरदास जी भंडारा करेंगे तो अपने भगत की रक्षा के लिए वही भगवान केशव बन गए। ठीक है, काकर वही जान के धना भगत के खेत। तो यहाँ पे दोस्तों जो केशव होते हैं वो क्यों बनते हैं? कबीर के भक्ति के लिए। और रामपाल जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी परमात्मा है और सतलोक में बैठे हैं और सतलोक से आकर के भंडारा किए। तो अभी आपको ये पता चल गया कि वो केशव कौन थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भगवान विष्णु थे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल का ज्ञान है, जो दावा है, वो सरासर झूठ है। रामपाल ऐसे ही काल्पनिक कथा सुना सुना करके लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। ठीक है, आपने प्रमाण के साथ देखा, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं लिखी है। यदि खाना खाओगे तो लाइटिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।